आज हम कुर्ती का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले जो है मैं नेक का डिज़ाइन क्रिएट करूँगी और ये जो मैं डिज़ाइन क्रिएट करूँगी ये मैं करूँगी जो नॉर्मल थ्रेड होते हैं स्टिचिंग वाले उससे। तो पहले मैं इस पर जो है नेक पर जो है डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो हमें यहाँ पर नॉर्मल जो हम नेक जितनी रखना चाहते हैं वो कर लेंगे। मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। तो मैं ये 2 इंच की रखूँगी और इस तरह से 5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है और हम इसको शेप दे देंगे। दोनों तरफ इसी तरह से हम शेप दे देंगे नेक को। इसका जो ऊपर का पार्ट है वो हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अब हमें एक लाइन सेंटर में ड्रॉ करनी है और इसकी जो लेंथ रखनी है हमें वो रखनी है 8 इंच। अब हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्क लगाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इससे हमें जो है 1.5 इंच पर फासला रखना है और यहाँ पर निशान लगाना है 1.5 इंच पर। और फिर हम इसे भी इस लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। फिर से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और नीचे की साइड में भी 1 इंच पर मार्क करेंगे और फिर से हम 1.5 इंच पर जो है मार्क लगाएंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ देना है और फिर से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फिर से हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है। 1 इंच 1 इंच 1 इंच और यहाँ से 1.5 इंच पर हम फासला रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे और ड्रॉ कर देंगे लाइन। वन इंच 1 इंच और 1.5 इंच पर फासला रखेंगे और यहाँ पर मार्क लगा देंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिस तरह से हमने इस साइड लाइंस को ड्रॉ किया है इसी तरह से हम इस तरफ भी लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है इसको हमें कुर्ती पर पेस्ट करना है। तो मैंने कुर्ती की कटिंग ऑलरेडी करके रख ली है। इस तरह हमें कुर्ती को रखना है। ये जो हमने लिया है इसे पेस्टिंग पेपर कहते हैं और फ्यूज पेपर भी कहते हैं। ये एक थिन पेपर होता है और आयरन करने से फैब्रिक पर बहुत इजीली पेस्ट हो जाता है। तो डिज़ाइन से हटकर जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद कुर्ती के सेंटर पर रखकर इसको और हम
आयरन कर देंगे ताकि ये इस पर पेस्ट हो जाए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने फैब्रिक पर पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है आयरन करके, और ये पूरी तरह से फैब्रिक पर पेस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक तरफ करेंगे और हमें ये जो थ्रेड है इसको लेना है और इसको 8 फोल्ड करके इस तरह की बॉबिन में फिल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इन थ्रेड्स को बॉबिन में फिल करके रखा है। ये देख सकते हैं आप कि ये जो थ्रेड्स हैं ये 8 थ्रेड्स हैं। 8 फोल्ड करके मैंने दोनों बॉबिन में फिल कर लिया है। एक में रेड फिल किया है और एक में येलो फिल किया है। अब हम इस बॉबिन को इसमें फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद ये जो स्क्रू है इसको हमें लूज कर देना है और थ्रेड्स को खींच कर देखना है। ये लूज चल रहे हैं, ये इस टाइम बिल्कुल सही है। अब हम इसे मशीन में फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद ऊपर की तरफ भी हमें रेड थ्रेड को ही लगाना है और नीचे जो बॉबिन के थ्रेड्स हैं उनको ऊपर की तरफ निकालना है। और इन्हें पीछे की तरफ कर देना है। आपको डायरेक्ट इस मशीन को डिज़ाइन पर नहीं चलाना है, पहले आपको एक रफ कपड़े पर किसी दूसरे फैब्रिक पर चलाकर देख लेना है कि मशीन सही चल रही है या नहीं। चलिए मशीन बिल्कुल सही चल रही है। तो मेरी मशीन बिल्कुल सही चल रही है। अब मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं ये जो डिज़ाइन बनाऊंगी ये मैं जो सबसे मिडिल वाली जो लाइन है वहां से बनाना शुरू करूंगी। तो यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है और मशीन चलानी है। इस तरह से यहाँ तक लाकर हमें बैक हो जाना है। बैक होने के बाद इसी के ऊपर हम एक स्टिच और लगा देंगे। अब हम नीचे जो थ्रेड्स हैं उनको एक्सचेंज करेंगे। अब मैं इन रेड थ्रेड्स की जगह येलो थ्रेड्स को फिल कर लूंगी। तो बॉबिन को हमें इसमें फिक्स करना है और मशीन में फिक्स कर देना है। थ्रेड्स को ऊपर की तरफ निकालना है और ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके इस साइड वाली लाइन और इस साइड वाली लाइन को येलो से हमें स्टिच करना है।
तो ये सेंटर वाली लाइन है जो हमने रेड से की थी और ये हमने येलो से की थी, और सेंटर वाली से इस साइड वाले भी हम येलो से करेंगे। तो आप ये देखें जिस तरह से मैंने सेंटर में रेड से जो है स्टिच लगाई है, साइड्स में जो है येलो से स्टिच लगाई है, इसी पैटर्न में हम एक येलो एक रेड एक येलो एक रेड सारे स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं धागा चेंज नहीं करूँगी, पहले मैं जितनी भी येलो वाली जो लाइंस हैं उनको स्टिच कर लूँगी, बाद में मैं जो है रेड वाली लाइन स्टिच करूँगी। तो ये वाली लाइन मैंने रेड के लिए छोड़ दी है, अब मैं येलो वाली स्टिच करूँगी। इस साइड भी क्या कहते हैं, इस साइड भी ये वाली रेड की है और ये वाली येलो की है, तो मैं इस वाली को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो अब फिर से हम बामनी को चेंज कर देते हैं, थ्रेड्स को चेंज कर देते हैं, येलो की जगह हम रेड लगा लेंगे। थ्रेड्स को ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। और अब ये जो अब बाकी की लाइंस रह गई हैं, ये हमें रेड से स्टिच करनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टिच हैं ये इस तरह से लगी हैं, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। जो हमने ये स्टिच लगाई हैं वो एक रेड और एक येलो, एक रेड एक येलो, इस पैटर्न में हमने लगाई हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये ब्लैक बीड्स लेने हैं और मैंने ये इन्हीं रेड थ्रेड से कुछ इस तरह के ये लटकन बनाई है, इसी तरह से आपको बना लेनी है और इसे हमें यहाँ पर अटैच करना है। अब हमें ये सेंटर वाली लाइन का जो एंड है, इस पर हमें धागा निकालना है। इस तरह से निकालने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बीड्स अटैच करना है और ये जो हमने बनाया है इसको इस तरह से निकालना है।
और निकालने के बाद फिर हमें इसमें बीड्स में को नीडल को गुजारना है और फिर फैब्रिक पर वापस कर देना है। और फिर हमें बैक कर देना है, इसको पलटना है। यहाँ पर हमें इसे पक्का कर देना है। तो इसी तरह से हम इन सारे कॉर्नर्स पर इनको अटैच कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कॉर्नर्स पर ये जो लटकन है इनको अटैच कर दिया है। अब मैं ये नेक जो है बना देती हूँ।